इसराइल के मुसलसल तीसरे रोज भी गजा पर हमले, 800 से ज्यादा फजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 560 फलस्तीनी शहीद, 2900 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हमलों में 7 मसाजिद और 72 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 5000 से जायद को नुकसान पहुंचा। मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। गजा पर इसराइली बमबारी से हमास के जेर हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। हमास की कार्रवाइयों में अब तक 73 फौजियों समेत 1000 इसराइली मारे जा चुके हैं। इसराइली वजारत खारजा ने एतराफ़ कर लिया। इसराइली वजीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म। गजा की सरहद पर फौज और टैंक पहुंचा दिए गए। गजा के लिए बिजली, खुराक, ईंधन की रसाई बंद कर दी गई। पुरअमन फ़लस्तीनियों पर हर हमले के बदले में एक इसराइली कैदी को हलाक किया जाएगा। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड ज़ाबू उबैदा की इसराइली को वार्निंग, कहा कि गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। इसराइल को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त 130 इसराइली फौजी और शहरी हमास की कैद में हैं। दूसरी जानिब अरब मीडिया को इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में हमास रहनुमा अबू मरजूक ने कहा है कि हमास इसराइल के साथ जंग बंदी और बातचीत के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो उसका मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। मुसलसल धमकियों के बाद तेहरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि फ़लस्तीनियों की जानिब से उठाए गए इक़दामात 7 दिहाइयों के जाबिराना कब्जे और नाजायज़ सेहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ जायज़ दिफा है। गजा में तेजी से बदलती सूरत हाल पर ईरान और इराक ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया, जबकि अरब लीग का इजलास बुध को होगा। कतर की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले की बातचीत का भी इंकशाफ। इसराइल की तरदीद, कतरी वजारत खारजा की तस्दीक, कहा कि फरीकैन से मुसलसल राबते में है। खूरेजी रुकवाना और तनाज़े का फैलाव रोकना तरजीह है। रूस का इसराइल के मामले में मगरबी ममालिक की पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबरा अरब लीग से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा कि खूरेजी रुकवाने के लिए अरब लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन के हल में अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसराइल पर हमलों का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो है इसराइल का वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू। इसराइल के बासर अखबार हैरेट्स ने अपने वजीर आजम को हमास हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। एडिटोरियल में लिखा कि नेतन्याहू अपने आप को सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर में अक्ल कुल समझते रहे, वो मुकम्मल नाकाम हुए हैं। उनकी खारजा पॉलिसी ने फ़लस्तीनियों से वजूद और हुकूक से मुंह मोड़े रखा। इसराइल पर हमास के तबाहकुन हमले के बाद अमरीकी और बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें रोक दी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने US एयरलाइंस पर जोर दिया है कि वो इसराइली फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें। यूनाइटेड एयरलाइंस का कहना है कि हमारी तल अवीव की परवाज़ें उस वक्त तक मुअत्तल रहेंगी जब तक कि हालात उन्हें दोबारा शुरू करने की इजाज़त नहीं देते। अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा है कि उसने भी आर्जी तौर पर तल अवीव आने और जाने वाले ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दिया है। एयर फ्रांस ने भी तल अवीव के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस में सवाल अच्छे या बुरे और सही या गलत कानून का नहीं बल्कि इख्तियार का है। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो कलअदम। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सिर्फ ये बताएं कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक के खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? समाअत आज दोबारा होगी।
बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर के लफ्ज़ को आइन से निकालने का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील सलाहुद्दीन की दलील। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त मुतसादिम है। अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूं कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चले खैर, सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कानून साजी से नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं कर सकता। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट का कानून बनाने का इख्तियार नहीं। आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों में रद्दो-बदल का इख्तियार दानिस्ता पार्लियामेंट को नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कानून से भी बन सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह सादा अक्सरियत आइन में बिलवास्ता तरमीम का दरवाज़ा खोला जा रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से यह भी कहा कि बताएं क्या 184(3) का इस्तेमाल ठीक हो रहा था। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं? नो सर, आप किसको कर रहे हैं? ऑन नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं? जी, अच्छा, तो आप वजाहत कीजिए कि आप किसके लिए। चलिए खैर, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था, सही हो रहा था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ को नोटिस। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स गलत बयान करने के इल्ज़ाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का FIA को भी नोटिस। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा दर्ज करने की बार बार इस्तदा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेयरमैन PCB ज़क्का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से राबता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़क्का अशरफ की मामला पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राबते की दरख्वास्त। चेयरमैन PCB ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की भी दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा था कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को ज़रूर वीज़े देते। इंतहा पसंद भारतीय वकील की वर्ल्ड कप ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट टीम में शामिल पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पर्चा काटने की दरख्वास्त। सिक्योरिटी के शदीद खदशात पर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास की भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड कप प्रेजेंटर्स पैनल में पाकिस्तान की ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब करके उनका तबसरा करार दिया गया। भारतीय वकील का इल्ज़ाम है कि ज़ैनब अब्बास के मुबैना तबसरे भारत मुखालिफ हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के साथ ज़ैनब अब्बास का कॉन्ट्रैक्ट भारत में जारी वर्ल्ड कप के अख्तिताम तक का है। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद अली रजा शाह शहीद हो गए। शहीद मेजर सैयद अली रजा शाह ऑपरेशन को फ्रंट से लीड कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में विहाड़ी के 38 साल के हवलदार निसार अहमद भी शहीद हो गए। रहीम यार खान के थाना कोट सब्जल के इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल। हमले में 5 अहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई की शिकायत पर अदालत का जेल में उनके सेल की दीवार तोड़ने का हुक्म। सेल की तौसी के लिए अदालत ने यह हुक्म दिया। चेयरमैन पीटीआई ने जज के रूबरू कहा था कि मुजरमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई का अदालत से अपने साथ आम कैदियों की तरह सलूक करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर ज्यादा लगा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने चालान की कॉपियां लेने से मना कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पिंजरा नुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशत गर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने चेयरमैन पीटीआई से तल्ख बातें करने की कोशिश की। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। मरीम नवाज का बयान, कहा यह है अल्लाह का निज़ाम, कारकर्दगी में ना हरा सके तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर मैदान से ही निकाल दिया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली। 2017 में मुल्क क्या था और 6 साल बाद आज मुल्क क्या से क्या हो गया। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। परवेज इलाही ने पुलिस हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करने और फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। करप्शन केस में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही की अपील। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली। अपील दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से कौम से किया हर वादा पूरा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौम से सच बोला, दयानतदारी से कौम की खिदमत की। I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज very unkind to him. Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zaid Ibrahim, I must lodge my protest Please on your take your lordship. seat before I issue something. Please take your seat. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के दौरान दलाइल के लिए वक्त न देने पर दरख्वास्त गुजार की वकील इम्तियाज सिद्दीकी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से एहतजाज, कहा कि उन्हें ना सुनना ना इंसाफी है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका दरख्वास्त गुजारों के वकला से ये रवैया ठीक नहीं है, इसी वजह से ख्वाजा तारिक रहीम सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आखिर तमीज़ से बात करने में क्या हर्ज है, और क्या तारिक रहीम ने आपको ये पैगाम पहुंचाने का कहा है? जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हाँ, उन्हें ख्वाजा तारिक रहीम ने यह पैगाम पहुंचाने का कहा है। आपका सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ रहे हैं या कुछ जारी करूं, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को मालूमात फराहम करने पर गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जिमान मोईज़, मेहरान, फैज़ान, अरसलान और नुमान सत्तार से पूछा, क्या आपको मुल्क प्यारा नहीं? इस धरती ने आपको पाला पोसा है। मुल्जिमान ने जवाब दिया, उन्हें मुल्क प्यारा है। जज ने कहा कि हमारे मुल्क की क्या ये कीमत है जो आपने किया है? मुल्जिमान ने कहा कि उन्हें मस्जिद के नाम पर पैसे लेने पर फंसाया गया है। जज ने कहा कि बहुत बड़ी रकम का मामला सामने आया है, एहसास करें, धरती पर करम करें।
दूसरे ममालिक की कंपनियों को निजकारी पर अदालतों में केसों का खदशा। आलमी बैंक का हुकूमत को कंपनियों के हिस्से स्टॉक मार्केट में लाने और उसके बाद शफाफ अंदाज में निजकारी का मशवरा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातें निजकारी के खिलाफ हैं। सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेकोडिक फैसलों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मुआहदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही। पाकिस्तान का निजकारी प्रोग्राम 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से रुक गया है। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनियों का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.85 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। गजा में वहशियाना इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की रैलियाँ। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर दर्जनों अफराद का वाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर और शिकागो में भी मुजाहिरीन का मार्च। अमरीकी हुकूमत इसराइल का इत्तेहादी बनने से बाज रहे, मुजाहिरीन का मुतालबा। सिडनी में भी सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली। फ़लस्तीन के परचम लहराते मुजाहिरीन ने इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमास ने जो कुछ किया है वो एक संगे मील है। यूक्रेन जंग की मजम्मत करने वालों की फ़लस्तीन के लिए ज़बानें बंद हैं। यूरोपीय यूनियन की मुनाफिकत फ़लस्तीन और कश्मीर पर सामने है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुस्लिम उम्मा को यकजा होना चाहिए। आज़ादी फ़लस्तीन का हक है। पाकिस्तान इसराइल के साथ कभी ताल्लुकात उसवार नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के 322 रन के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 223 रन पर आउट हो गई। कीवी स्पिनर मिचेल सेंटनर की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच आज श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। पाकिस्तान टीम के 9 खिलाड़ियों की हैदराबाद में जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस। आज के मैच में पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान। ओपनर फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। लाहौर में रात गए आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। आंधी के बायस माल रोड पर 3 दरख्त और एक पोल गिर गया। 150 के करीब फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी पर दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका। धमाके की शिद्दत से रहायशी इमारत का मलबा गिरा जिसकी जद में आकर 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका बंद दुकान में गैस सिलेंडर फटने से हुआ। सीवरेज लाइनें और दुकान के ऊपर बने फ्लैट्स के शीशे टूट गए। मुतालिका रिहायशियों का कहना है कि 2020 में भी ऐसे ही धमाके से एक शख्स हलाक हो चुका है। फ्लैटों के नीचे कायम रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर इस्तेमाल के खिलाफ कई दरखास्तें दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई के अंदर ये एप्लीकेशन सबमिट की थी एसएसपी ऑफिस के अंदर, मेयर ऑफिस के अंदर और कमिश्नर ऑफिस के अंदर, और उनको बताया था कि ये जो दुकानें हैं इनके अंदर अनटेस्टेड सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं जो कि प्रोन टू हाई रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। बोल बोल के लोग थक चुके हैं। लोगों के पास पूरे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ की यूनियन के पास, वो पहले भी उन्होंने कोर्ट में भी दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। नौशहरा के इलाके उकाड़ा खटक मीरा में 3 बच्चियों ने चूहे मार दवा मिले पॉपकॉर्न खा लिए। चूहे मार दवाई खाने से 6 साला शमाइमा और 4 साला हबीबा जहां बहक हो गई। 2.5 साल की बच्ची सबा गुल तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। वालिदैन के मुताबिक बच्चियों ने गलती से जहर मिले पॉपकॉर्न खा लिए थे।
सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी है, कोई उस्ताद इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं जाएगा, इलेक्शन ड्यूटी पर पूछे बगैर भेजा तो कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड के दौरे के दौरान ऐलान, कहा यह नहीं हो सकता कि तलबा बैठे रहें और असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटियां करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल भी गए, अस्पताल की हालत बेहतर करने के लिए इक़दाम का ऐलान किया, इमरजेंसी लिफ्ट ठीक करने का भी हुक्म दिया, कहा कि 70 लाख लगते हैं तो वो अतिया देते हैं, लिफ्ट ठीक करें। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तमाम तरक्याती मंसूबों के कामों पर कैमरा लगाने की हिदायत दे दी। मकबूल बाकी ने कहा है कि कैमरे की मदद से काम की रफ्तार, मयार और इंस्पेक्शन का पता लगेगा। महकमा सनत के इजलास में निगरान वज़ीर सनत यूनुस ढाका ने बताया कि तरक्याती कामों की निगरानी के लिए वर्क्स कमेटी बनाई है। लिया में ज़मीन कम कीमत पर ज़बरदस्ती खरीदने का एंटी करप्शन का केस, चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़्मा खान अपने शौहर के हमरा एंटी करप्शन की अदालत में पेश। अदालत का केस में शरीक मुलजिम को आज ही एंटी करप्शन के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उज़्मा खान और उनके शौहर पर लिया में 5261 कनाल अराजी धोखाधही और जालसाजी से खरीदने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में जलजले के कई घंटों बाद एक बच्चे को मलबे के ढेर से जिंदा निकाल लिया गया। जलजले से अमवात की तादाद 2400 से बढ़ गई, 9000 से ज्यादा जख्मी हैं। कई गांव मलबे के ढेर बन गए। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और दवाएं अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम में सर्जन और मेल नर्सेज होंगे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी की अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के लिए $2 लाख इमदाद की पेशकश। हफ्ते को अफगान सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत का जलजला आया था। कल रात गजा में मौजूद फ़लस्तीनियों के लिए बहुत भारी थी। इसराइल ने नाकाबंदी करके फ़लस्तीनियों को कत्ल किया, फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनके घरों पर निशाना बनाया। गजा में मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी हसन जाबे ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसराइली मज़ालिम की दास्तान सुना दी। बताया कि इसराइल गजा में घरों मसाजिद को बिला तफ़रीक़ निशाना बना रहा है। इसराइल ने अपने इलाकों में भी 30 से ज़्यादा मुजाहिरीन को कत्ल कर दिया। इसराइल और अमरीका हमास के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम। सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हो सका। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत तक नहीं की। रूस का फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सफ़ीर ने कहा है कि सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। चीन के सफ़ीर ने कहा है कि यह गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं कहा। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। शिकागो मैराथन में केन्या के केल्विन किप्टम ने 34 सेकंड्स के फर्क से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। सालाना दौड़ में जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद समेत 26 पाकिस्तानी मर्द और खवातीन की भी शिरकत। और कौन जीता कौन हारा, किसने शायकीन के दिल जीते, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।